राजस्थान के एक छोटे से गांव में अरुण नाम का लड़का रहता था। उसका सपना था बड़ा अफसर बनूं, अपने माता पिता का नाम रोशन करूं। लेकिन अरुण के घर की हालत बहुत ख़राब थी। पिता खेतों में मजदूरी करते थे, माँ दूसरों के घरों में काम करके घर चलाती थी। अरुण के पास ढंग के कपड़े भी नहीं थे। पढ़ाई के लिए किताबें उधार लेने पड़ती थी। गांव के लोग ताने मारते थे और कहते थे, तेरे बाप दादा तो खेतों में काम करते रहे, तू पढ़ लिख कर क्या कर लेगा। सपने मत देख, गरीबों के सपने पूरे नहीं होते। ये बातें अरुण के दिल को चोट पहुंचाती थी और उसके आंखों में सपना और भी चमक उठता था। वह अक्सर अकेले आसमान की तरफ देखकर कहता, एक दिन मैं सबको बता दूंगा कि मेहनत करने वालों को कोई नहीं रोक सकता। अरुण के पास स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। वह दिन में खेतों में मजदूरी करता था, शाम को गांव के मंदिर के पास बैठकर पढ़ाई करता था, रात को घर आकर लालटेन की धुंधली रोशनी में किताबें पढ़ता था। कभी कभी भूखा भी सोना पड़ता था, लेकिन उसने ठान लिया था लक्ष्य को हासिल करना ही होगा। जब अरुण 10वीं कक्षा में था, उसके पिता गंभीर रूप से बीमार हो गए। घर चलाने के लिए अरुण को पढ़ाई छोड़कर दिन रात मजदूरी करना पड़ता था। कई बार स्कूल के शिक्षक भी बोलने लगे उन्हें, अरे अरुण, तेरे घर की हालत अच्छी नहीं है, पढ़ाई छोड़ दे। और गांव वाले भी हंसने लगे, कहने लगे उसे, पढ़ाई लिखाई अमीरों के लिए होती है, तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन अरुण के अंदर की आग बुझी नहीं। वह मन ही मन में कहता था, गरीबी गुनाह नहीं, हार मान लेना गुनाह है। अरुण सुबह खेत में काम करता था, दोपहर को पिता की सेवा करता था, रात को थककर भी पढ़ाई के लिए जाग जाता था। सर्दियों की ठंडी रातों में जब दूसरे बच्चों रजाई में सोते थे, वह खुले आम आसमान के नीचे लालटेन के पास बैठकर किताबों के पन्ने पलटता था। कभी कभी वह भूख मिटाने के लिए सिर्फ पानी पीकर ही पढ़ाई करता था। एक दिन स्कूल के एक पुराने शिक्षक ने अरुण को पढ़ते देखा। वह उसके लगन में प्रभावित हुए और बोले, बेटा, हालत कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वाला कभी गरीब नहीं होता। तू अपने सपनों को मत छोड़, आगे बढ़। उन शिक्षक ने अरुण को पुरानी किताबें और नोट दिया। यह किताबें उसके लिए उम्मीद की किरण बन गई। 12वीं की बोर्ड परीक्षा का समय आया। अरुण के पास कोचिंग के पैसे नहीं थे, लेकिन उसने गांव के एक लाइब्रेरी में रखी किताबें से पढ़ाई की। परीक्षा के दिन वह फटे हुए बैग और चप्पलों में परीक्षा देने के लिए गया। लोग उसे देखकर फिर हंसने लगे, पर अरुण के चेहरे पर विश्वास था। जब नतीजे के दिन गांव के लोग चौंक गए। जिस लड़के सब हंसते थे उसके लिए, उसी अरुण ने पूरे ज़िले में पहली रैंक हासिल की। अखबारों में उसकी तस्वीरें छप गई। गांव के वही लोग जो उसे ताने मारते थे, अब उसके पास आकर कहने लगे, तूने हमें गलत साबित कर दिया, हमें तुझ पर गर्व है। ऐसा कहने लगे गांव वाले। अरुण ने पढ़ाई जारी रखी। कई कठिनाइयों को पार करते हुए उसने सिविल सर्विस की परीक्षा पास की। आज वह एक ईमानदार और सफल अधिकारी है। गांव लौटने पर उसने उसी चौपाल पर बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया, जहां कभी लोग उसके सपनों पर हंसा करते थे। अरुण अब बच्चों से हमेशा कहता, कभी हालात पर रोकर अपने सपनों को मत छोड़ो। मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं, हमें कमज़ोर बनाने आती हैं। अगर मन में ठान ली कि लक्ष्य को हासिल करना ही होगा, तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती।
दोस्तों यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगले कहानी में। जय माता दी।